अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन रिश्ता रेसिपी, या आप इसको बोल सकते हो चिकन कोफ्ते। तो हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, उसको बोनलेस किया है, यानी बोन्स को अलग किया है, एंड चिकन जो है वो हमने इसमें डाला है। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने 5 से 6 प्याज लिए हैं, एंड इनको हम अच्छे से कद्दूकस करेंगे ताकि इनकी जो करी है वो अच्छी बन जाए। एंड हमारे पास जो हमारा चिकन है जिसको हमने पेस्ट बनाया उसको अच्छे से इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे, एंड पानी में डालेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अच्छे से इनको बनाएंगे। एंड ये जो हमारे पास चिकन है इसमें हमने पहले से ही 2-3 अंडे डाले हैं, साथ में सारे मसाले भी डाले हैं, जैसे हमारे पास नमक, मिर्ची, हमारे पास गरम मसाला है, चिकन मसाला है। सारे मसाले हमने इसमें पहले ही ऐड किए, लेकिन थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं ताकि आपका जो कोफ्ते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी ना बने, क्योंकि हमें बाद में करी के साथ भी थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये जो पानी है आपको इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि यही पानी लास्ट में आप ऐड करोगे एज अ करी, क्योंकि ये जो मसाले वगैरह हैं ये थोड़े इसी में जाते हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। आपको एहतियात के साथ फ्राई करना है, एंड तेल जो है आपको बहुत ही क्वान्टिटी में लेना है ताकि आपके जो ये चिकन रिश्ते हैं ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हो अभी हम क्या करें, इनको फ्राई कर रहे हैं, एंड ये थोड़ा सा काला हो रहा है तेल, क्योंकि हमने जो मिक्स किए हैं मसाले चिकन के साथ ये उसी की वजह से हैं। अच्छे से इनको फ्राई करना है। मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी, एंड जो भी मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक हमारे चिकन रिश्ते फ्राई हो जाएंगे तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस बनती हैं, बहुत ही अच्छी लजीज बन जाती हैं ये। आप देख सकते हो इनका जो कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। आप देख सकते हो ये पहले बिल्कुल वाइट थे, आप देखो थोड़े से ब्राउन हो गए। इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे, एंड इसी तरह से हम सारा प्रोसेस करेंगे। अब हम इसमें और डालेंगे सारे जो हमारे कोफ्ते हैं या रिश्ते आप बोल सकते हो, इनको हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और अलग से किसी बर्तन में रखेंगे। गैस हमको यहाँ पे गैस की फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा करनी है ताकि आपके जो रिश्ते हैं ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी जैसे लग रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म किया है, ऑलमोस्ट थोड़े से ही रह गए हैं। आप इनको अच्छे से निकाल सकते हो। उसके बाद हम करेंगे काम, जो हमने प्याज काट के रखा था उसको भी हम फ्राई करेंगे। अभी हम प्याज को तेल में डाल रहे हैं। ये वही तेल है जिसमें हमने जो कोफ्ते हैं वो फ्राई किए हैं, उसी तेल में हम जो प्याज है उसको भी फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक ना इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इनको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। सारे मसाले जो भी हम इसमें डालेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड तक। कोफ्ते हमने अलग से निकाल के रखे हैं। आपको इनको अलग किसी बर्तन में रखने हैं, बाउल में भी रख सकते हो, जब तक आप सारा जो बाकी प्रोसेस है वो करोगे। तो यहाँ पे हम अभी जो हमारे पास ये प्याज है इसमें हम थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे। हमने पहले ही इसको अच्छे से मिक्स किया है लहसुन को। अब हमने इसमें 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही ऐड कर सकते हो ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो निकल जाए। इसको अच्छे से आप मिक्स करोगे, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड हो जाएगी। आपको हम दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पे हल्दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा हैं तो हमने थोड़ी ज़्यादा हल्दी डाली है, थोड़ा सा और डालेंगे। एंड इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची। हमने यहाँ पे 2 चम्मच मिर्ची डाले हैं, आप अपने टेस्ट का अकॉर्डिंगली ही डाल सकते हो। एंड उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है प्याज को, आप देख सकते हो। तो हमारा जो ये प्याज है ये बहुत ही रेड हो गया है मिर्ची डालने की वजह से। उसके बाद हमने इसमें डाला है बादाम, जिसको हम बोलते हैं।
1 चम्मच वो भी डाला है। एंड उसके बाद हमने इसमें ये वाला मसाला डाला है। इसमें हमने सारे मसाले पहले ही ऐड किए हैं, जैसे कि हमारे पास छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, मीट मसाला है, हमारे पास चिकन मसाला है। सारी चीज़ों को ऐड करके हमने इसमें 1 स्पून डाला है। एंड उसके बाद हमने नमक भी डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। इसमें सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से ऐड किए हैं। उसके बाद हम काम करेंगे, ये जो हमारे पास कोफ्ते हैं, पहले थोड़ा इनको और फ्राई करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है मसाले डालने के बाद। उसके बाद हम इसमें सारे जो हमारे पास कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हो हम इसमें अभी कोफ्ते ऐड कर रहे हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो भी इसके साथ अच्छे से मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो देखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है एंड टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद जो हमने पहले ही पानी रखा था जिसमें हमने कोफ्ते रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे 10-15-20 मिनट के लिए। तो हमारी जो ये रेसिपी है चिकन कोफ्ते, या आप इसको बोल सकते हो चिकन रिश्ता, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।